कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, कैसे उसको पाया जाए। और आप पढ़े लिखे हैं, आप सभ्य और सुसंस्कृत हैं, आपको ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश मिला है। उसके प्रकाश में आप यहाँ बैठे बैठे परम धाम की कल्पनाओं की सैर कर रहे हैं। ये किसकी बदौलत? उस ज्ञान की बदौलत। लेकिन हमारा समाज ब्रह्मवाणी का ज्ञान तो वो अच्छा तो कहता है, श्रेष्ठ तो कहता है, लेकिन उससे लाभ उठाने की दिशा में कम प्रयत्नशील है। कल्पना कीजिए उस शंकराचार्य की, 16 साल का एक बालक सन्यासी बनकर के निकलता है कि सारे देश से नास्तिकतावाद को उखाड़ फेंकना है। केरल की धरती से प्रकटा वो बालक पैदल चल पड़ता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, 2 रुपये भी नहीं है, खाना है भिक्षा मांगकर। लेकिन उस बालक सन्यासी ने अपने त्याग तप के बल पर पूरे देश को 16 सालों के अंदर एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर दिया। किसकी बदौलत? ज्ञान की बदौलत। यदि वो शंकराचार्य नहीं होते, सारा देश नास्तिक हो गया होता। और नास्तिक होने के बाद आज जिस अफगानिस्तान और की कल्पना आप कर रहे हैं, वो पूरा अफगानिस्तान किसी समय बुद्धिस्ट था। यदि बुद्ध न होते तो सारा संसार, सारा हिंदुस्तान तमोगुण की ज्वाला में जल रहा होता। यदि शंकराचार्य नहीं होते तो नास्तिकता की अग्नि जल रही होती। और आपने पढ़ा है भूषण कवि का कथन, जो छत्ता न होते तो सुन्नत होती सबकी। वैसे ही अन्य जगह भी कहा है, जो सिवा न होते तो सुन्नत होती सबकी। लेकिन मैं कहता हूँ यदि ज्ञान की धारा नहीं होती तो क्या होता? ये मानवता क्या मानव कहलाने के में सक्षम हो सकती थी? मेरे कहने का अभाव समझ गए होंगे। संगमरमर की दीवारें किसी की आत्मा को कभी जागृत नहीं करेंगी। कई कई मन लड्डुओं का ढेर किसी की आत्मा को जागृत नहीं करेगा। जीवा के चटखारों को देने से किसी की आत्मा न जगी है न कभी जगेगी। साहित्य के द्वारा ज्ञान की वृद्धि हो, विद्वानों के मुख से ब्रह्मवाणी के प्रवचन हो, संगीत के विशारदों के द्वारा ब्रह्मवाणी की अमृत धारा सबके हृदय में प्रवाहित हो, ये मिशन होना चाहिए। जब दयानंद निकले होंगे, जब शंकराचार्य निकले होंगे, जब बुद्ध निकले होंगे, उस समय देश में बड़े बड़े राजा महाराजा रह रहे होंगे, अट्टालिकाओं में फूल की सैयाओं पर स्वयं शयन कर रहे होंगे। लेकिन गौतम बुद्ध जो पूर्व में स्वयं भी एक राजकुमार थे, जिन्होंने कभी धूप और शीत का कष्ट नहीं देखा, अब वो नंगे नंगे पांव चल रहे हैं, पैरों में जूता भी नहीं, सिर पर छत्र भी नहीं। करतल भिक्षा तरतल बास, जन्म भी वृक्ष के नीचे, मरण भी वृक्ष के नीचे, ज्ञान प्राप्ति भी वृक्ष के नीचे। किसके लिए? संसार के सारे प्राणियों को शाश्वत शांति का आनंद लेने के लिए। लेकिन सभी महापुरुष उस शाश्वत सत्य तक नहीं पहुंच पाए जो शाश्वत सत्य आपको ब्रह्मवाणी के द्वारा मिल रहा है। यदि ये ब्रह्मवाणी का शाश्वत सत्य आपको मिल रहा है तो आपका कर्तव्य ये होता है कि इसकी धारा को अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित करते रहिए। आपकी शादी होती है, अपने बच्चों की शादी करते हैं, आप जी भर करके पानी की तरह से पैसा बहाते हैं। पूछा जाए क्यों बहाते हैं, क्या उत्तर होता है कि ऐसा न बहें तो समाज में हमारी इज्जत नहीं होगी। इज्जत कितने दिन की होती है? छोटे दिन की। आज तक संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो बदनाम न हुआ हो। साक्षात पूर्ण ब्रह्म भी इस दुनिया में जब आते हैं, चाहे देवचंद जी के तन में या मिराज के तन में, तो आप वितक में पढ़ते होंगे, कोई कहता है ठग है, कोई कहता है चोर है, कोई कहता है कि ये तो वशीकरण करने वाले हैं, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कवि, कोई कहता है जादूगर। दिल्ली में उनको ठहरने के लिए कमरे भी नहीं मिल पाते। संसार क्यों ऐसी भूलें कर रहा है? क्योंकि उसके पास ज्ञान का प्रकाश नहीं है। संसार को ज्ञान का प्रकाश चाहिए। आज आवश्यकता है ज्ञान के फैलाव की। यदि ज्ञान का फैलाव नहीं होता तो भारत आदिवासियों, भारत जंगली लोगों का देश होता। लेकिन ज्ञान की महत्ता नहीं, भक्ति और प्रेम की महत्ता नहीं, भारत को विश्वगुरु बनाया है। यदि मनुष्य केवल अच्छा खाए पिए, अच्छा पहने, तो इसमें उसकी श्रेष्ठता नहीं दिखती। महानता उसमें दिखती है कि उसके व्यक्तित्व में कितना ज्ञान है, प्रेम है, शांति का संदेश है। आज इंग्लैंड में बहुत अधिक वैभव है। हो सकता है शेक्सपियर के जमाने में इंग्लैंड का कोई वैभव उतना न रहा हो, लेकिन इंग्लैंड की जो गरिमा शेक्सपियर के कारण है, यदि शेक्सपियर को निकाल दिया जाए तो इंग्लैंड में क्या बचेगा? कालिदास और वाल्मीकि के कारण भारत की काव्य प्रतिभा संसार में सर्वश्रेष्ठ है। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में क्या था? कुछ बर्तन और कुछ खाने पीने के सामान।
उनके पास 10,000 रुपये का भी कलेक्शन नहीं होगा। सारे संसार को परमाणुवाद का ज्ञान देने वाले कणाद ऋषि के पास क्या था? जमीन के ऊपर गिरे हुए अन्न के दानों को बीन करके जो रखा जाता था, एक मटका भर लेते थे कणाद ऋषि, वही उनके वर्ष भर की संपत्ति हुआ करती थी। सारे विश्व में परमाणुवाद को डिंडिम घोष के साथ कहने वाला वो महान ऋषि, जिसकी तपस्या की समाधि 6 महीने के बाद टूटती हो, वो केवल अन्न के एक घड़े के ऊपर ही निर्वाह किया करता था। लेकिन ज्ञान के इन स्तंभ पुंजों ने मानवता को जीवित किए रखा, संसार में धन की दुहाई बदली। आज कड़वे सच के साथ आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आज हमारा सुंदर साथ बहुत कुछ भटका हुआ है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लाखों करोड़ों के बजट बनते हैं, सारा ध्यान किस पर होता है? कितने ऐसे कमरे बनाने हैं, कितने कमरों में संगमरमर की टाइलें लगानी है, कितने सुंदर ढंग से बनाना है, और कितने अच्छी अच्छी गाड़ियां लानी है। क्या जिस अक्षरातीत के एक आशीर्वाद से पन्ना की धरती हीरा उगलने लग सकती है, क्या वो श्री जी नहीं चाहते? क्या वो श्री जी जिनकी चरण रज के लिए लक्ष्मी जी स्वयं किलकिला के रूप में वास कर रही थी, उनके एक आदेश से पूरे पन्ना की धरती या पूरा ब्रह्मांड भी हीरे मोतियों का बन सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आने वाले समय के लिए सबको वितराग की तरफ मुड़ने का आदेश दिया। केवल एक ही प्यास थे कि सबके अंदर ज्ञान के मंदिर बने। आप 1000 नहीं, मैं नहीं मानता कि 1000 मंदिर होंगे, कल्पना कीजिए 1000 मंदिर भी हो जाएंगे तो क्या होगा। हर दिल को मंदिर बनाइए, हर दिल में युगल स्वरूप को बसाइए, और ये कार्य होगा ज्ञान के फैलाव से। मुझे 8-10 विद्वान नहीं चाहिए, मुझे सैकड़ों की संख्या में विद्वान चाहिए, सैकड़ों की संख्या में वाणी को गायन करने वाले चाहिए। हमारा मिशन होना चाहिए कि ब्रह्मवाणी की ज्योति फैलनी चाहिए, और इस ज्योति को फैलाने के लिए, जैसे मैंने कहा, आप टैक्स क्यों देते हैं? टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि जो सरकार आपकी रक्षा करती है, आपका कर्तव्य होता है कि वो रक्षा कार्य चलता रहे, इसलिए आप टैक्स देते हैं कर्तव्य मानकर कि जिस राष्ट्र के हम नागरिक हैं, उस राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य होता है, इसकी सुरक्षा हो, संप्रभुता बची रहे, हम संरक्षण के नाम पर टैक्स दिया करते हैं। उसको टैक्स भाषा करना अच्छा नहीं होता, लेकिन एक कर्तव्य भावना होती है। उपनिषद में कहा है, श्रद्धा देयम भिया देयम भिया देयम। श्रद्धा से दो, भय से दो, लज्जा से दो। भय और लज्जा शब्द क्यों कहा गया है? इसलिए बहुत कई लोग होते हैं धन्ना सेठ, देश पर संकट है, समाज पर संकट है, समाज में अशिक्षा है, समाज में गरीबी है, भुखमरी है, इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। परिणाम क्या होता है? पागल गाय की तरह लक्ष्मी कभी हमेशा अस्थायी रूप से किसी के पास नहीं रह करती। जो मनुष्य ने दिया, जो मनुष्य को मिला है, उसका त्याग पूर्वक भोग करने का ही अधिकार है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मा हृदय कस्य धनम। किसी के धन की लालच न करो, पराये धन को मिट्टी के समान समझो, लेकिन जो आपको धन मिला है, त्याग पूर्वक भोग में ही उसकी उपयोगिता है और उसी की सार्थकता है। भैरव सेठ ने जो सेवा की, भैरव सेठ का नाम अमर हो गया। लालदास जी के पास बहुत धन था, उस समय उनके अंदर प्रेरणा नहीं हो पाई कि इस ढंग से सेवा कर सकें। परिणाम एक दिन ये अवस्था हुई कि लालदास जी जब घर से चले तो उनके पास में लोटा भी नहीं रह गया था कि रास्ते में पानी पी सके। तात्पर्य क्या है? एक सुनहरा अवसर है कि ब्रह्मवाणी के मिशन को फैलाइए। वाणी की गूंज सारे संसार में गूंजनी चाहिए। यदि बाहरी मत दुनिया के 191 देशों में फैल